आईपीएस प्रभाकर चौधरी, ये नाम आपने बीते 2-3 दिन की सुर्खियों में खूब सुना होगा। बता दें कि ये वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने दंगे भड़कने से रोकने के लिए बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। अब दंगों पर नियंत्रण के लिए दिए गए इनके आदेश की सजा इन्हें ये मिली कि मात्र 3 घंटे के बाद प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि कुछ का कहना है कि लाठीचार्ज के बाद मीडिया को दिया उनका बयान तबादले की वजह बना है। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है, ये जुलूस इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने है तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे पीछे। वैसे ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि उनका ट्रांसफर हुआ है। 8 साल की सेवा में 18 बार और 13 साल की नौकरी में वो 21 बार ट्रांसफर ले चुके हैं। वजह उनकी ईमानदारी और राजनेताओं से दूरी। इतने तबादलों के बाद भी आईपीएस प्रभाकर चौधरी हर सिचुएशन में अपने फर्ज का 100% देते हैं। बरेली के एसएसपी पद पर तैनात होते हुए भी उन्होंने अपनी इसी कर्मठता का परिचय दिया, लेकिन मिला क्या? महज 3 घंटे बाद शंट पोस्टिंग। यही वजह रही कि इस बार बेटे के ट्रांसफर पर आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ आग बबूला हैं, बेहद नाराज हैं सरकार से। उनका कहना है कि ईमानदारी के कारण आईपीएस प्रभाकर चौधरी का बार बार ट्रांसफर होता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रभाकर के पिता ने कहा कि वहां उन्होंने अच्छा काम किया। अगर उस दिन जरा सी भी लापरवाही बरती जाती तो करीब 10 से 20 कांवड़िये जरूर मारे जाते, लेकिन अच्छे काम का नतीजा काफी बुरा मिला। हमें इसका बेहद दुख है। आईपीएस के नाराज पिता ने कहा कि मैं पहले बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी था, लेकिन आज से मैंने तय कर लिया है कि मैं बीजेपी के खिलाफ ही रहूंगा। बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन 10 से 20 इलाकों पर इतनी मेरी पकड़ है कि वहां मैं बीजेपी को कभी जीतने नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे के साथ गलत किया। उसकी ईमानदारी के बदले उसका ट्रांसफर करा दिया। आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ ने साफ कहा है कि इस एक्शन के बाद वो आज से बीजेपी के खिलाफ हैं और आगे चुनाव में 10 से 20 इलाकों में बीजेपी को कभी जीतने नहीं देंगे। बताया जा रहा है कि प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी रिटायर्ड टीचर हैं जो करीब 40 साल से संघ और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खिलाफ रहेंगे क्योंकि उनके बेटे के सही काम का सरकार ने उन्हें ये सिला दिया है कि ट्रांसफर के साथ साथ एसएसपी से सेना नायक का पद उन्हें दे दिया गया है। जबकि सीतापुर के एसपी सुशील चंद्र भान धुले को प्रभाकर चौधरी की जगह बरेली का नया एसएसपी बनाया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि दंगा होने से रोकने की सजा जो दी जा रही है वो डिमोशन या ट्रांसफर क्यों? सिर्फ इसलिए कि दंगा होने से रोक दिया गया, दंगा होने नहीं दिया गया। फिर भला उस पद के लिए आईपीएस प्रभाकर चौधरी की नियुक्ति क्यों की गई? बता दें कि आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी यूपी के अंबेडकर नगर जिले थाना हंसवर के गांव महमूदपुर के रहने वाले हैं। उनकी प्राइमरी एजुकेशन शिशु मंदिर विद्यालय बसखारी और इंटरमीडिएट इंदईपुर इंटर कॉलेज से हुई। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया और साल 2010 में वो आईपीएस ऑफिसर बन गए। उन्हें यूपी कैडर मिला। उत्तर प्रदेश के देवरिया, बिजनौर, बलिया, बुलंदशहर, कानपुर देहात में एसपी के पद पर तैनात रहे प्रभाकर वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा में एसएसपी के पद पर रह चुके हैं और मार्च में ही उनका ट्रांसफर बरेली के एसएसपी पद के लिए हुआ था, जहां से एक बार फिर उन्हें ट्रांसफर दे दिया गया है। 13 साल में 21 बार ट्रांसफर पा चुके
एनएसजी की ट्रेनिंग लेने वाले इकलौते आईपीएस प्रभाकर चौधरी इस बार सुर्खियों में हैं कावड़ियों पर लाठीचार्ज के आदेश को लेकर और उसके बाद आए उनके पिता के इस ट्रांसफर पर नाराजगी भरे बयान के चलते। दोस्तों, आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता का गुस्सा सही है या गलत? आप इस विषय पर अपनी राय जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।